एक बार की बात है, एक गांव में एक सेठ रहता था। उस सेठ की एक बहुत बड़ी दुकान थी। वह उस दुकान में चॉकलेट बेचा करता था। एक दिन की बात है, बहुत रात हो चुकी थी। सेठ घर जाने में लेट हो गया था, तो वह अपने साथ अपने बच्चों के लिए चॉकलेट घर लेकर जा रहा था। तो वह जंगल के रास्ते से जा रहा था। जंगल के रास्ते में एक चुड़ैल का साया था। वहां से जो भी व्यक्ति जाता वह उसे पकड़ कर खा जाती थी। तो वहां से सेठ जी जा रहे थे। वह सेठ जी जाते जाते एक चॉकलेट वहां पर गिरा जाती है। वह चुड़ैल देखती है कि ये सेठ ने यह क्या चीज गिरा दी। फिर चुड़ैल उस चॉकलेट के पास जाती है और उसे उठाती है, चॉकलेट को खाकर देखती है और बोलती है, फिर वह आज तक मैंने ऐसी कोई भी चीज नहीं खाई है, इतनी स्वादिष्ट है, यह अमृत के समान चॉकलेट है। चुड़ैल फिर अपने मन में सोचती है, ये चीज मुझे और खानी है। फिर सेठ अपने घर चला जाता है। तो चुड़ैल भी उस सेठ का पीछा करने लगती है। सेठ घर के अंदर चला जाता है। तो चुड़ैल घर के बाहर ही सेठ का इंतजार करने लगती है और बोलती है, पता नहीं ये सेठ ऐसी अमृतुल्या थी कहाँ से लेकर आया होगा, और यह कहीं ना कहीं और भी रखी होगी यह चीज। फिर सुबह हो जाती है। सुबह सुबह सेठ जी उसी जंगल के रास्ते से होते हुए वे अपनी दुकान चले जाते हैं। वे चुड़ैल भी सेठ जी का पीछा करती करती उसी दुकान में आ जाती है। वह देखती है कि दुकान में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसे वह अमृत समझ रही थी। वह अपने मन में सोच रही थी, ये सेठ कब जाएगा और कब मैं ये चॉकलेट खाऊंगी। फिर रात हो जाती है तो सेठ अपने घर चला जाता है। पीछे से वह चुड़ैल सेठ जी की दुकान में रखी हुई सारी चॉकलेट खा जाती है। अगले दिन सेठ जी दुकान पर आते हैं तो वह देखते हैं कि दुकान से सारी चॉकलेट गायब है। तो सेठ जी को ये सब देखकर सदमा पहुंच जाता है। सेठ जी अपने घर चले जाते हैं और अपनी पत्नी से बोलते हैं, अपनी दुकान में चोरी हो गई है, अब अपने पास कुछ भी नहीं बचा है, अब अपन भी गरीब हो गए हैं। फिर वे बीमार पड़ जाते हैं। चुड़ैल ये सब देख रही थी तो वे मन में सोचती है, मेरी वजह से इन सेठ जी का बहुत ज्यादा ही नुकसान हुआ है। अब मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे सेठ जी की भरपाई हो सके। फिर वह चुड़ैल जंगल में जाती है। जंगल में जाकर वह एक खेत में खेती करने लगती है। वह खेत में चॉकलेट उगा रही थी, पर वह देखती है कि उन पेड़ों पर बिल्कुल भी चॉकलेट नहीं उग रही थी। तो फिर वह अपनी रानी चुड़ैल के पास जाती है और बोलती है, रानी चुड़ैल, मैंने एक सेठ जी की दुकान से चॉकलेट चुरा ली थी और उसे खा लिए थी, जिससे उस सेठ जी का बहुत ज्यादा ही नुकसान हुआ है। आप मुझे ऐसा काम बताइए जिससे मैं उन्हें वापस वो चॉकलेट दे सकूं। और वह उन्हें पूरी खेती वाली बात बता देती। रानी चुड़ैल बोलती है, तुम एक काम करो, मैं तुम्हें एक जादुई पानी देती हूँ, जिससे तुम उन पेड़ों पर डालोगी तो उन पेड़ों से चॉकलेट उगने लगेगी। फिर चुड़ैल वे जादू पानी लेकर उन खेतों में चली जाती है और वे उस पानी को खेतों में डाल देती है। वे देखती है कि खेतों में बहुत ज्यादा ही चॉकलेट उड़ने लगी है। तो वे सारी चॉकलेट को इकट्ठा करके सेठ जी की दुकान में रखाती है। थोड़े दिन बाद सेठ जी की तबीयत हो जाती है तो वे दुकान जाते हैं और वे देखते हैं कि दुकान में जितनी भी चॉकलेट गायब हुई थी उससे 10 गुना ज्यादा चॉकलेट वहाँ पर पड़ी है। वे खुशी से अपनी पत्नी के पास जाते हैं और बोलते, अजी सुनती हो, अपनी तो लॉटरी लग गई। अपना जो नुकसान हुआ था तो आज मैं दुकान जाकर देखा, वहाँ पर उससे 10 गुना ज्यादा चॉकलेट पड़ी, इससे अपना बहुत ज्यादा मुनाफा होगा। सेठ जी की पत्नी सोचती है, ये सेठ जी को क्या हो गया है जो ये बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। फिर वहाँ पर वे चुड़ैल आ जाती है और वे सेठ जी को पूरी बात बता देती है। सेठ जी बोलते हैं, अब जब भी तुम्हें वह चॉकलेट खानी हो, मेरी दुकान आ जाना, मैं तुम्हें वह चॉकलेट जरूर दूंगा। आपको यह कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। एक बार की बात है, एक गांव में एक चुड़ैल का साया था। सारे गांव वाले उस चुड़ैल से परेशान हो चुके थे। सारे गांव देखते हैं कि वह चुड़ैल एक पीपल के पेड़ के ऊपर सोती रहती है। इस कारण सारे गांव वाले चुड़ैल से डर कर धीरे धीरे करके गांव खाली करने लगे। गांव वालों को लगता था कि वह चुड़ैल सबको खा जाएगी, इसलिए वह एक करके गांव से जाने लगे। एक दिन की बात है,
अब गांव में कुछ ही लोग बचे थे। लाला की पत्नी लाला से बोलती है, अजी सुनते हो, अपने गांव में सारे लोग घर छोड़कर चले गए हैं। अपन को भी इस चुड़ैल से तभी छुटकारा मिलेगा जब अपन यह गांव छोड़कर चले जाएं। लाला बोलता है, मैंने दूसरे गांव में एक घर किराए पर देखा हुआ है। अपन दोनों सुबह होते ही कुछ नए घर के लिए निकल जाएंगे। लाला की पत्नी बोलती है, ये मुझे बहुत ज्यादा ही डर लग रहा है और यहाँ पर आज बहुत ज्यादा ही कुत्ते भौंक रहे हैं। मैंने सुना है कि जब भी कुत्ते रोते हैं या तो उन्हें चुड़ैल दिखती है या कोई आत्मा उनके पास होती है, तभी ऐसा होता है। लाला बोलता, तुम ये ऐसी कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो चुड़ैल? चुड़ैल कुछ नहीं होता है, ये सब गांव वालों का वहम है। कुत्ते तो भूख के मारे रो रहे होंगे, इसलिए ही रो रहे होंगे। फिर लाला और लाला की पत्नी दोनों सो जाते हैं। कुछ देर बाद वापस चुड़ैल की आवाज आती है तो लाला की पत्नी बोलती है, अजी सुनते हो, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे लगता है कोई तो वहाँ पर है। तो लाला घर से बाहर आता है और उसे देखने के लिए चला जाता है। वे देखता है कि बरगद के पेड़ के नीचे एक औरत सो रही है। तो लाला बोलता है, मैडम, आप कौन हो जो इतनी रात को यहाँ पर सो रही हो? तुम्हारी वजह से मेरी पत्नी डर रही है। वे चुड़ैल के रूप में एक आदमी ही था। वह आदमी सोच रहा था, आज तो मेरा भांडा फूट गया है, अब मुझे इस आदमी से कौन बचाएगा। फिर वापस लाला उस औरत के पास चला जाता है और देखता है कि वहाँ पर एक चुड़ैल है। तो वह डर जाता है। पीछे से खड़ी होकर लाला की पत्नी है सब कुछ देख रही थी। वह देखती है कि चुड़ैल ने लाला को पकड़ लिया है। फिर वे डरती डरती सरपंच के पास चली जाती है। पीछे से वह चुड़ैल बना आदमी डर जाता है और लाला देखता है कि यही तो गांव का एक आदमी है जो प्रॉपर्टी का धंधा करता है। फिर लाला बोलता, तुम तो रामपाल हो ना, अब तुम्हारी ज्यादा दिन तक नौटंकी नहीं चलेगी। अब मैं सारे गांव वालों को बता दूंगा कि कोई चुड़ैल उड़ैल नहीं है, तुम तो एक भी बेरुपये हो। हमें है। फिर वह आदमी लाला को अपने साथ एक घर में ले जाता है। तो गांव वालों ने उसे घर में ले जाते हुए देख लिया। गांव वालों को लगा कि वह चुड़ैल लाला को अपने साथ उस घर में ले गई है। सरपंच अपने साथ कई लोगों को लेकर आया था। लाला की पत्नी बोलती है, सरपंच जी, आप मेरे पति को बचाए, नहीं तो वह चुड़ैल मेरे पति को जान से मार देगी और उसे जिंदा ही खा जाएगी। सारे गांव वाले उस घर के पास आ जाते हैं। सरपंच लाला की पत्नी को बोलता है, तुम्हारे पति को तो वह चुड़ैल ने मार दिया है और अब अपन एक ही काम कर सकते हैं, अपन इस घर को ही जला देते हैं, जिससे इस चुड़ैल का खात्मा हो जाएगा और ये चुड़ैल मर जाएगी। फिर सरपंच एक आदमी को बोलकर घर में आग लगवा देता है। लाला और रामपाल देखते हैं कि उन्होंने घर में आग लगा दी है। तो लाला चिल्लाता है, बचाओ बचाओ, ये कोई चुड़ैल उड़ैल नहीं है, ये तो अपना रामपाल। लाला की पत्नी बोलती है, जी मेरे पति अभी जिंदा है, इन्हें बचाओ। फिर सरपंच अपने आदमियों को बोलकर वह भिजवा देता है। फिर लाला बोलता है, ये रामपाल ने लालच में आकर अपने गांव वालों को डराकर इन लोगों की जमीन बहुत ज्यादा ही सस्ते दामों में खरीदना चाहता था। फिर सारे गांव वाले मिलकर रामपाल को पुलिस के हवाले कर देते हैं। आपको यह कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। एक बार की बात है, एक गांव में एक चुड़ैल का साया था। वह रात को आती और जो भी घर से बाहर मिल जाता से पकड़ कर ले जाती थी। वह चुड़ैल रात के समय घर की छतों पर घुमा करती थी। एक दिन की बात है, सुनीता मंगल से कहती है, अजी सुनते हो, मुझे बहुत ज्यादा ही डर लग रहा है कि वह चुड़ैल अपने यहाँ पर न आ जाए। मुझे मंगल बोल, यह कोई चुड़ैल उड़ैल नहीं है, यह तो बस तो कोई औरत जा रही होगी अपने काम से। सुनीता बोलती है, मुझे कोई औरत नहीं लग रही, मुझे तो यह चुड़ैल लग रही है और यह अपन को खा जाएगी। आप एक काम करो, आप अपने घर के सारे खिड़कियां दरवाजे बंद कर दो, नहीं तो वह अपने घर में आ जाएगी। फिर थोड़ी देर बाद मंगल की घर की छत पर किसी के चलने की आवाज आती है। तो सुनीता बोल, अजी सुनते हो, अपने छत पर कोई ना कोई तो है, वह चुड़ैल अपनी
छत पर आ गई है। मंगल बोलता है, वह चुड़ैल नहीं कुछ और होगा। मैं छत पर जाता हूँ और देख कर आता हूँ कौन चोर है जो हमारी छत पर आया है। मैं उसे सबक सिखा कर आता हूँ। फिर मंगल अपनी छत पर चला जाता है। वह छत पर जाकर देखता है कि वहाँ पर कोई चोर नहीं है। वहाँ पर तो एक औरत खड़ी है। चुड़ैल बोलती, आज मेरा शिकार मेरे जाल में फंस गया है। आज इतने दिनों बाद मुझे कोई ताजा मनुष्य का मांस खाने को मिलेगा। अब मैं मेरी अच्छे से भूख मिटाऊंगी। है मंगल बोलता है, चुड़ैल जी मुझे माफ कर दो। मेरे छोटे छोटे बीवी बच्चे हैं, उनका ध्यान फिर कौन रखे। फिर चुड़ैल मंगल को उठाकर ले जाती है। सुनीता मंगल को लेकर जाते हुए देख रही थी कि वे चुड़ैल मंगल को उठाकर ले गई है, तो वे गांव वालों के पास जाती है और बोलती है, पर मेरे पति को बचा लो, नहीं तो वह चुड़ैल मेरे पति को खा जाएगी। कोई भी गांव वाला सुनीता की मदद नहीं करता है। फिर सुनीता अपने घर चली जाती है। थोड़ी देर बाद सुबह हो चुकी थी, तो जंगल में से मंगल की आवाज आती है, बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ, नहीं तो ये चुड़ैल मुझे खा जाएगी। ये सब बात गांव के सारे लोग देख रहे थे, पर कोई भी गांव वाला मंगल को बचाने के लिए नहीं जाता है। पर सुनीता देखती है कि मेरे पति की जान खतरे में है, तो मुझे जंगल में जाना चाहिए। फिर सुनीता जंगल में चली जाती है। जंगल में जाकर वह देखी है कि उस चुड़ैल ने मंगल को पकड़ कर रखा है और उसे वह खाने ही वाली थी। तो वहाँ पर सुनीता आ जाती है। वह दिखती है कि चुड़ैल उसके पति को खाने ही वाली है। तो सुनीता बोलती है, चुड़ैल जी आप मेरे पति को छोड़ दो, आप मेरे पति को नहीं खा सकती, आप इनके बदले आप मुझे खा लो। मंगल बोलता है, नहीं चुड़ैल जी आप मुझे खा लो, मेरी पत्नी को छोड़ दो। मेरी पत्नी नहीं, आपका क्या बिगाड़ा है। चुड़ैल बोलती है, मैं तुम दोनों को खा जाऊंगी, आज तो मेरी दावत है। ये सब हो ही रहा था कि वहाँ पर एक तांत्रिक आ जाता है। तांत्रिक बोलता है, दुष्ट चुड़ैल नाशपीटी, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे मार दूंगा। तूने पता नहीं किन किन को जिंदा ही खा लिया है। चुड़ैल तांत्रिक को देखकर डर जाती है और वे तांत्रिक से माफी मांगने लगती है। चुड़ैल बोलती है, तांत्रिक जी मैंने इन गांव वालों का क्या बिगाड़ रहा था, जो इन गांव वालों ने पैसों के लालच में आकर मुझे मार दिया और मुझे जिंदा ही दफना दिया। फिर तांत्रिक सारे गांव वालों की तरफ से माफी मांगता है और बोलता है, इन गांव वालों ने लालच में तुम्हारी हत्या की है, मैं इन गांव वालों की तरफ से माफी मांगता हूँ। फिर तांत्रिक चुड़ैल के ऊपर गंगाजल के छींटे देता है, जिससे चुड़ैल की मुक्ति हो जाती है और चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।